स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं जो बोर्ड पे दिया गया है। फॉर्मूला में है घनाभ है, ये घनाभ का फिगर है। घनाभ में ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से डिनोट किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आता है हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन चैप्टर में घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ये लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग शॉर्ट में लिखे हैं L गुना B गुना H। सेकेंड नंबर आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, जो यहाँ पे लिखा गया है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये क्या है? रूट ओवर में है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा गया है। सेकेंड नंबर हम लोग का फिगर है घन का। घन का फिगर यानी घन किसे कहते हैं? वैसा फिगर जिसका मतलब जो भुजा है वो सभी भुजा आपस में इक्वल हो। मान लेते हैं A इसका भुजा है, कोई घन है जिसका भुजा A है, तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा। भुजा को 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो वो घन का आयतन आ जाएगा। घन का विकर्ण, सेकेंड नंबर फॉर्मूला घन का है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण का फॉर्मूला रूट अंडर 3 गुना भुजा। लास्ट फॉर्मूला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब हम लोग इसका दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। अब हम लोग बेलन देखेंगे। यहाँ पे ये बेलन है, बेलन में ये ऊंचाई और ये त्रिज्या R है, और ये पूरा हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। त्रिज्या को R से और ऊंचाई को H से डिनोट किया जाता है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? पाई R स्क्वायर H, जहाँ पाई का वैल्यू क्या रखना है? 22/7। अगर वैल्यू वहाँ पे पॉइंट में दे दिया रहे तो वो रखना है, अगर नहीं दिया रहे तो 22/7 रखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई RH। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 पाई R इंटू H प्लस R। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे शंकु। ये शंकु है, शंकु का यहाँ पे ये त्रिज्या होगा, ये ऊंचाई होगा और ये तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई L, इसको यहाँ पे L से डिनोट करते हैं तिर्यक ऊंचाई को। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R स्क्वायर H, यानी 1/3 पाई और त्रिज्या का स्क्वायर और H फॉर ऊंचाई इंटू ऊंचाई। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई R L, ठीक है, जहाँ L क्या है? तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई है। अब L का वैल्यू निकालने के लिए अगर यहाँ पे L का वैल्यू पूछे और त्रिज्या और ऊंचाई दे दिया रहे तो L का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। लास्ट है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई R इंटू L प्लस R, यानी पाई R इंटू तिर्यक ऊंचाई प्लस त्रिज्या। अब हम लोग इसका नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग का यहाँ पे ये गोला है, गोला में ये त्रिज्या है। सेंटर से इस परिधि के बीच में कहीं से भी कोई भी लाइन खींचिएगा तो वो त्रिज्या होगी, और त्रिज्या हर जगह से इक्वल होगी यानी समान होगी। तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब। नेक्स्ट है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों इक्वल होता है और इसका फॉर्मूला 4 पाई R स्क्वायर होता है। अब आते हैं हम लोग
अर्धगोला में, यानी गोले को काट कर हाफ बनाया गया है, उसको हम लोग अर्धगोला कहते हैं। और अर्धगोला में ये त्रिज्या है, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और लास्ट हम लोग का ये फॉर्मूला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे गोले का वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है, लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग अलग होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग इस चैप्टर यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का ये फॉर्मूला, इतना सारा फॉर्मूला हम लोग देख लिए और ये फॉर्मूला हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।